हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है गद्य खंड का लास्ट चैप्टर का हम लोग जिसका नाम है शिक्षा, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं सर, है कि नहीं। तो 8 इसमें प्रश्न हैं और सब आसान प्रश्न है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना आसान प्रश्न भी होता है। देखिए, जैसे कि पहला जो है शिक्षा चैप्टर का पहला प्रश्न कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। सिंपल सी बात है कि शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है सत्य से परिचित होना, सत्य से यानी कि सत्य से क्या है उसके बारे में जानना और इस पूरे जीवन को समझना ही शिक्षा का अर्थ है। बस हो गया। शिक्षा का ये अर्थ नहीं है कि आप नौकरी ले लिए, बच्चा ब्याह कर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, ये शिक्षा का अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि आप जो हैं अपने जीवन सत्य से परिचित होते हैं कि आखिर सत्य क्या है और आप अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जानते हैं, वह शिक्षा का असली अर्थ है। समझ गए। एवं इसके क्या कार्य हैं। शिक्षा का क्या कार्य है। शिक्षा का कार्य है हम लोगों के अंदर जो भय है उसको दूर करना। जो हम लोग महत्वाकांक्षा सम्मान के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं, उसको जो है दूर करना और अपने संपूर्ण जीवन को जो है जानना ही जो है शिक्षा का कार्य है। कितना आसान प्रश्न है। आप सोच सकते थे कि इतना आसान प्रश्न है कि शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ है सत्य से परिचित होना, है कि नहीं, संपूर्ण जीवन के बारे में जानना। उसके बाद इसके क्या कार्य हैं। तो शिक्षा के कार्य हैं आपके अंदर जो भय है, जो डर है, उसको भगाना, है कि नहीं। यही तो शिक्षा का कार्य है। अब ये नहीं जो हम लोग आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि पढ़ेंगे, मैट्रिक में पास करेंगे, उसके बाद नौकरी लेंगे, उसके बाद ब्याह शादी करेंगे, बाल बच्चा पैदा करेंगे, उसके बाद खत्म। शिक्षा वहीं पे खत्म नहीं है दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जिसका क्वेश्चन है कि जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो बड़ी आसान प्रश्न ये हो है, जीवन क्या है, लेखक इसका परिचय कैसे देते हैं। तो लेखक के अनुसार पूरा सृष्टि यानी ये पूरा विश्व जो है जीवन है। जीवन बहुत बड़ा अगाध है, जीवन अद्भुत है, जीवन जो है बहुत प्रेम का जो है एक सागर है, ठीक है। जीवन क्या है। तो लेखक के अनुसार जीवन जो है ये पूरा सृष्टि है, जीवन अद्भुत है, जीवन अगाध है, जीवन जो है प्रेम है कि नहीं, यही जीवन है। लेखक ऐसा कहते हैं। जब आप अपने मन से भय को बाहर निकाल देते हैं, जब आप अपने मन से जो है ये सम्मान, प्रतिस्पर्धा, लोगों से कंपटीशन करना, ये सभी बाहर निकाल के आप अपने बारे में जब जानते हैं, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं, तो वास्तव में वही जीवन है कि नहीं। इसका नोट्स जो है आपको मिलेगा, उसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना होगा, ठीक है, जिसके लिए नंबर जो है 9608339424, ये जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप का नंबर है। इस पे आपको जो है 101 रुपये पेमेंट करने होते हैं, जिसमें आपको हिंदी के पूरे सिलेबस का जो है नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो, है कि नहीं। चलिए, जो इंटरेस्टेड हैं वही लेंगे, नहीं तो आप वीडियो देख के भी जो है नोट्स बना सकते हैं, और खुद का बनाया हुआ नोट्स सबसे बेस्ट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। रियलिटी में लेकिन क्यों। क्वेश्चन यही है कि बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों। तो आंसर तनी सुनिएगा एकर का है। तो लिखेंगे यहाँ से कि बचपन से ही हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्रता पूर्ण हो।
क्योंकि जब हम लोग अपना बचपना जो है स्वतंत्रता पूर्ण में बिताते हैं तो हम लोगों के अंदर भय नहीं होता है, और जब भय नहीं होता है तो हम लोग अपने जीवन के बारे में जानते हैं, उस सत्य से हम लोग परिचित होते हैं जो वास्तविक हमारे जीवन के बारे में सत्य होता है। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोगों को बचपन से ही जो है स्वतंत्रता पूर्ण में रहना चाहिए, जिससे हम लोग अपने जीवन के बारे में जान पाएं, हम लोगों के अंदर जो भय होता है उसको निकाल पाएं। ठीक है, तो इसीलिए रहना चाहिए कि बचपन से ही आपको स्वतंत्रता पूर्ण में रहना चाहिए। क्यों? तो रियल में बचपन से ही हम लोगों को ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, जो हमें अपने मन के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देता हो, इसीलिए रहना चाहिए, है कि नहीं? सिंपल सी बातें हैं। प्रश्न संख्या 4, जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। बड़ी आसान क्वेश्चन है। जहाँ भय मतलब डर होता है, अब जहाँ डर है वहाँ पे जो है मेधा नहीं हो सकती। इस मेधा का मतलब क्या होता है? मेधा का मतलब कि आप अपने आप को निखार नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपने आप को ऊंचा पोजीशन पे नहीं ले जा सकते हैं। अब आप डर रहे हैं कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे, फेल हो जाएंगे, तो आप कभी आईएएस बनिएगा? सिंपल सी बात है, नहीं बनिएगा। तो वही बात है, जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं हो सकता है। क्यों? तो भय जो है मेधा को कमज़ोर कर देता है, भय जो है मेधा को कमज़ोर कर देता है, इसीलिए जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं हो सकता है। सिंपल सी बातें थी। ये 5 नंबर क्वेश्चन, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का यह स्थान है कि हम अपने अंदर के डर, अपने अंदर के महत्वाकांक्षा को भगाने के लिए जो है विद्रोह करते हैं। तो यही विद्रोह जो है हम लोगों के वास्तविक जीवन के बारे में बताती है। यही तो इसका आंसर था कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का स्थान है अपने वास्तविक जीवन के बारे में जानना, और इस वास्तविक जीवन के बारे में जानने के लिए ही जो है हम अपने डर से, महत्वाकांक्षा से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से जो है विद्रोह करते हैं। बस आंसर हो गया है। कर आप लोग क्लास कंटिन्यू देखिए, ये सब याद करे वाला बातें नहीं हैं। रटिएगा, आपसे एक को प्रश्न याद नहीं होगा, आप सिर्फ सुनिए, ईयरफोन लगाइए, सुनिए, कितना बढ़िया है कर आंसर है। देखिए यहाँ पे व्याख्या करना है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति, आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। इसका व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब कि एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचित संभाषण शिक्षा का जो है अंश है, जिसमें लेखक कहता है कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक दूसरे से जो है लड़ रहे हैं, विरोध में खड़ा हैं, यानी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक वह इंसान जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचना चाहता है जहां उसको प्रतिष्ठा मिले, यानी इज्जत मिले, सम्मान मिले, उसको जो है पावर मिले कुछ करने के लिए, और उसके बाद उसे आराम मिले, और उसके लिए लगातार जो है वह संघर्ष कर रहा है। यही तो एक अर्थ था, और कुछ था। आपको व्याख्या करेला, कौनो चैप्टर के व्याख्या करला कहे, उ चैप्टर के नाम, उ चैप्टर के राइटर नेम सबसे पहले लिखेला है कि नहीं? ये सब आसान प्रश्न है, का कहल जाए। अब प्रश्न संख्या 7, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन कहने का मतलब कि वैसा विश्व जहाँ पे कोई जाति में भी विभेद नहीं हो, कोई धर्म में विभेद नहीं हो, कोई जो है देश एक दूसरे से नहीं लड़ रहा हो, यानी कि ऐसा विश्व जो एकदम शांति हो, सब लोग जो हैं अपने जीवन के वास्तविक जीवन को जीते हों, वैसा विश्व का निर्माण कैसे होगा? नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तब बताइए कैसे होगा? ये तो आप भी बता सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन तनी हम बता देते हैं आपको। नूतन विश्व का निर्माण इस प्रकार से होगा, जब विश्व के सभी लोग जो हैं अपने मन से महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा के डर को निकालकर धर्म जाति के विभेदों को दूर करेंगे, तभी जो है नूतन विश्व का निर्माण हो सकता है। देखें कितना आसान था प्रश्न।
अब नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, कैसे? जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है क्रांति, सीखना और प्रेम ये तीनों अलग नहीं है, एके में है, कैसे? आप इसको जो है एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, क्योंकि जब हम अपने वास्तविक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम जो है अपने महत्वाकांक्षाओं, प्रतिस्पर्धाओं से जो है क्रांति करते हैं, और जब हम वास्तविक जीवन के बारे में जानने का और अधिक प्रयास करते हैं तो हम इस दुनिया के हर एक वस्तु से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, और वास्तविक जीवन के बारे में जानने के लिए ही जो है हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति से जो है प्रेम करते हैं। तो बताइए ये तीनों चीज जो है काहेला है? वास्तविक जीवन के बारे में जानने के लिए। तो जानने के लिए है तो ये तीनों अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब वास्तविक जीवन के बारे में जानने के लिए ही जो है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना है तो ये तीनों अलग नहीं है, अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करे की जरूरत नहीं होगा, ये आपको जो है दिमाग में फिट कर गया होगा, है कि नहीं? इसी तरह के वीडियो जो हैं आपके लिए इस पे आते रहते हैं, बस इसको आप शेयर कर देंगे, दूसरे लोग भी जो हैं सहायता प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं? काहे कि दूसरे लोग जो है क्वेश्चन आंसर को रटते हैं और हमारा रटंत विद्या पसंद नहीं है। ठीक है, सो गाइस वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।